आईटी में बैलेंसर का रोल आप सब जानते हो कि स्केल स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है। पहले एक जो वर्ड होता है, क्योंकि मैं आपसे बोल चुका हूँ कि देयर इज नो बेनिफिट विदाउट हैविंग बैलेंसर, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ स्केलेबिलिटी। यानी तुम अगर बैकएंड में सर्वर बढ़ाते जा रहे हो अपने, तुम अगर सर्वर इंटरटेन करने वाले सर्वर जो है आपके वेब सर्वर, अगर आप 1 2 3 4 5 6 आप लगाते जा रहे हो, तो उनका बेनिफिट क्या है? कोई इसका बेनिफिट नहीं है जब तक क्या ना हो, कोई पहले फ्रंट एंड में लोड डिस्ट्रीब्यूट ना करे। बैलेंसर आईडी में लेते क्यों हैं हम लोग? क्योंकि मुझे पता है सर, मेरा एक सर्वर था अभी जो ट्रैफिक को सर्व कर रहा था। एक लिमिट आ गई कि सर्वर का 75% क्या हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया उसके ऊपर। अब ट्रैफिक सर्व होना स्टार्ट कम हो गया उसके ऊपर। तो फटाफट से मैं क्या करूं, या तो वो सिस्टम शट डाउन करूं, उसकी रैम बढ़ाऊं, जो गलत है ना वो। तो मैं फटाफट से क्या करूं, ऑन द फ्लाई मैं उसी कॉन्फ़िगरेशन का एक मशीन सेटअप करूं और उसको लाके बैलेंसर में ऐड कर दूं, जो ट्रैफिक बराबर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाए। तो स्केल अवेलेबिलिटी जो मिल रही है आपको, यानी उसका बेनिफिट क्या हो रहा है? जो आप रिसोर्स को स्केल अप करते जा रहे हो पीछे, जो आप इन फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल आप नए नए मशीन बनाते जा रहे हो आप लोग, उनका बेनिफिट कब है? जब तुम्हारे पास पहले फ्रंट एंड में क्या हो, कोई एक बैलेंसर हो। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी का मतलब होता है सर्वर बढ़ाना, लेकिन तभी बेनिफिट होता है जब हमारे पास पहले क्या हो, फ्रंट एंड में बैलेंसर हो। अगर बैलेंसर नहीं है तो कस्टमर या तो सर्वर 1 पे आएगा मैनुअली, या 2 पे आएगा, या 3 पे आएगा। जब तुम क्या कहते, तुम चाहते क्या हो कि मेरा डोमेन सीधा सीधा हिट कहाँ हो, पहले बैलेंसर पे हो। ट्रैफिक इंटरटेन कहाँ से होना है, अब हु विल डिसाइड? ये आपका बैलेंसर डिसाइड करेगा कि कौन सा सर्वर पे लोड कितना चल रहा है, यानी वो इक्वली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये ब्यूटी किसकी होती है? बैलेंसर की होती है। देखते हैं, एक्रॉस द सर्वर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके देना, ये काम किसका होता है? बैलेंसर का होता है। लेकिन लोग कहते हैं सर, हमने सुना था मार्केट में बैलेंसर 2 टाइप के होते हैं, एक तो हार्डवेयर बैलेंसर और एक सॉफ्टवेयर बैलेंसर। मैं नहीं मानता, क्योंकि हर हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर तो चलता ही होगा, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर प्रोसेसिंग नहीं करता। मेरे अकॉर्डिंग बैलेंसर 2 टाइप के कौन से होते हैं? जब कोई कंपनी बैलेंसर वाला मशीन कोई फिजिकल डिवाइस परचेस ना करके किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ही बैलेंसर का पैकेज डाल के यूज करती है, उसको नाम दिया हमने क्या? सॉफ्टवेयर बैलेंसर। बट वो सॉफ्टवेयर भी तो किसी ना किसी हार्डवेयर चल रहा है ना। ये तो बुक में पता नहीं लोग क्यों बोल देते हैं कि बैलेंसर 2 टाइप के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बैलेंसर। क्या जो हार्डवेयर परचेस करके लाए मार्केट से, क्या उसमें ओएस नहीं होगा? कुल मिला के जब मार्केट में डेडिकेट डिवाइसेस यू आर लाइक यूजिंग फॉर द बैलेंसिंग पर्पज, जिसमें ओएस नहीं है, सिर्फ द डिवाइस विच ओनली नो कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग बस। जो कंपनी डेडिकेट डिवाइस मार्केट से परचेस कर लेती है, जैसे F5 बैलेंसर सुना है आपने? F5 F5 आज के टाइम का वर्ल्ड का दुनिया का सबसे फेमस क्या एक बैलेंसर है। किसमें आता है वो हार्डवेयर? वो बैलेंसिंग ही नहीं, वो राउटिंग, नेटवर्किंग, फायरवॉल, डीएससीपी, पैकेट ब्लॉकिंग, प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, वो प्रॉपर कंटेंट फिल्टरिंग, पूरा ही सर्वर है एक, जिसमें सब कुछ अवेलेबल है। उस डिवाइस से बैठ के हम लोग ना रिवर्स प्रॉक्सी, फॉरवर्ड प्रॉक्सी, पैकेट फॉरवर्डिंग, बैंडविड्थ कंज्यूम कर सकते हैं। बैंडविड्थ रोकनी है, लगानी है मुझे, पैकेट पैकेट ब्लॉक करने हैं। तो कंपनी करती क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे सॉफ्टवेयर बैलेंसर इतना स्मार्ट काम नहीं करता है। तो वो अच्छे लेवल से जब बैलेंसिंग करना चाहती हैं, तो वो किसी ओएस को बैलेंसर ना यूज करते हुए वो अलग से एक डेडिकेट डिवाइस परचेज कर लेती हैं, जिसको बोलते हैं हम हार्डवेयर बैलेंसर। F5। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से मजे लो जिंदगी के। क्या बोल रहा था भाई मैं? हाँ, बैलेंसर लोग कहते हैं 2 टाइप के होते हैं, बट देयर इज नो टाइप ऑफ बैलेंसर। कहने का मतलब मेरा है कि डायरेक्टली व्हेन यू आर यूजिंग एनी physical device for balancing purpose, that is called hardware balancer. When you are using concept of balancing over the OS, किसी OS के ऊपर you are using concept of the balancing, that is called software
बैलेंसर। बट लोग कहते हैं, अमेजन क्या कहता है, अमेजन कहता है एवरीथिंग इज अ सॉफ्टवेयर। यू डजंट नो कि मैंने बैलेंसर कहाँ लगाया हुआ है। आप मेरे बैलेंसर में जाके बस अपनी मशीन को रजिस्टर करके यूज कर सकते हो। लोग कहते हैं वी आर लर्निंग हाउ टू सेट अप बैलेंसर, कि हाउ टू इंस्टॉल बैलेंसर। हाँ, वी आर नॉट लर्निंग हाउ टू इंस्टॉल बैलेंसर, नहीं, ऑलरेडी दे हैव सेट अप बैलेंसर, दे आर प्रोवाइडिंग कंसोल, कि बस वो कह रहे हैं कि देख ये बैलेंसर है मेरा, इस बैलेंसर में जाके बस तू अपना मशीन ऐड कर ले। यानी उनके बैलेंसर में एक्चुअल वी विल सेट अप द पूल। क्या बनाएंगे उसके अंदर हम लोग, पूल। पूल का मतलब हम उनके बैलेंसर में अपनी 2 मशीन 4 मशीन को बस ऐड करेंगे। तो किसी बैलेंसर में मशीन ऐड करने के लिए हमें एक पूल बनाना पड़ता है। वो होता क्या है, अभी तो इतना मत सोचो, क्लियर। लेकिन कहता है अमेजन कि देखो बैलेंसर सेटअप कहाँ हो रखा है, ये तो मैं आपको बता के देने वाला हूँ नहीं, सब कुछ सॉफ्टवेयर सर्विस है, आप यूज करो। बैलेंसर फिजिकल रखा हुआ है कहीं पे, अब वो कहाँ रखा हुआ है वो तो मतलब नहीं है। लेकिन मेरे पास भी हाँ 2 बैलेंसर हैं, मेरे पास भी क्या है, 2 बैलेंसर हैं। बट मैं कभी ये नहीं बोलता हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, बट जो बैलेंसर दे रहा हूँ मैं आपको, अमेजन आपको बैलेंसिंग की 2 सर्विस देता है। एक तो कौन सा देता है बैलेंसर, नेटवर्क बैलेंसर, और एक देता है क्या, लेकिन ये लाइन भी हम गलत बोल देते हैं कि अमेजन 2 टाइप के बैलेंसर देता है, नहीं, ये लाइन भी गलत बोलते हैं हम सब कुछ। अमेजन कहता है कि तुमको कंटेंट कंटेंट के बेस पे बैलेंसिंग करवानी है कि पैकेट के बेस पे बैलेंसिंग करवानी है। मतलब सर मेरे पास 2 सर्वर हैं, वेब सर्वर, मैं चाहता क्या हूँ कि ऐसा बैलेंसर लेके आओ, अगर बंदा मेरी वेबसाइट की पिक्स ओपन करे तो पिक सिर्फ सर्वर 1 पे रखी हुई हैं, ये ट्रैफिक कभी 2 पे ना जाए। एक इतना स्मार्ट बैलेंसर लेके आओ जिसमें पैकेट को पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग हो, अंदर क्या आ रहा है, और इसके लिए हमें कौन सा रूट दिया गया है। जब बात आती है पाथ राउटिंग की, जिस बैलेंसर में हम कंटेंट के बेस पर राउटिंग कर पाते हैं, नेटवर्क बैलेंसर में तो खाली ही रहता है बस कि आने वाला ट्रैफिक कहाँ फेंकना है, बस इक्वलेंट। जब आपको पता है कि मेरे चलने वाले सब सर्वर के ऊपर कंटेंट सेम ही है, जब मेरे पास 5 वेब सर्वर हैं, मेरे पास क्या है, 5 वेब सर्वर है, सबका सेम कंटेंट क्या है, रखा हुआ है, तो ट्रैफिक नोड 1 पे जाए भले ही, या नोड 2 पे जाए, नोड 3 पे जाए, फर्क नहीं पड़ता। सो यू विल नॉट टेक द एप्लीकेशन बैलेंसर। अब वहां पे क्या लोगे फिर, नेटवर्क बैलेंसर का मतलब होता है कि आने वाले ट्रैफिक को इक्वली इतने मशीन पे डिवाइड कर दो, खत्म। नेटवर्क बैलेंसर always you will recommend in only one case, when all machine have the same content। सब पे क्या होगा, सेम कंटेंट होगा। नेटवर्क बैलेंसर हैव नो कैपेबिलिटी बेस्ड ऑन कंटेंट। मतलब वो कभी भी पैकेट चेक नहीं करता कि पैकेट के अंदर बंदा वीडियो ओपन कर रहा है कि पिक्स ओपन कर रहा है, इमेज ओपन कर रहा है। नेटवर्क बैलेंसर इट वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर इन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की लेयर 3 पे काम करता है कौन, कौन सा बैलेंसर, नेटवर्क बैलेंसर। जबकि एप्लीकेशन बैलेंसर इट वर्क्स ऑन लेयर 7 इन ओएसआई मॉडल। और जहां लेयर 7 की बात आती है वहां पे हम लोग पैकेट को पढ़ सकते हैं, और जहां नेटवर्क 3 की बात आती है खाली बस, वहां सिर्फ टीसीपी पैकेट स्कैन कर सकते हैं, वहां पे कंटेंट को रीड नहीं कर सकते। नेटवर्क लेयर सिर्फ नेटवर्क को बात करती है, वो पैकेट को ओपन नहीं कर सकती। और जबकि एप्लीकेशन बैलेंसर जो होता है उसके अंदर एप्लीकेशन पढ़ने की क्या होती है, पावर होती है। प्रोग्रामर मतलब लिखा है ऐसा है, क्लियर। लेकिन यूज केस किसका कहाँ पे आता है, सपोज करना, जब कंपनी बोलती है हमारे पास 2 सर्वर हैं, नोड 1 नोड 2 से हमारी कंपनी में क्या होता है, वीडियोज एंटरटेन होती हैं, और नोड 3 से और नोड 4 से क्या भेजते हैं हम लोग, क्या, इमेज
और नोड 5 और नोड 6 पे क्या रखा हुआ है हमारा, एक क्या रखा हुआ है। ऐसे केस में तुम कौन सा बैलेंसर लोगे, क्योंकि अगर आपने नेटवर्क बैलेंसर ले दिया तो बंदे ने एक बार क्लिक किया तो क्या खुल गया, वीडियोज खुल गया, दोबारा क्लिक किया उसने तो क्या आ गई, क्योंकि उसकी पर क्लिक क्या हो रही है, सब पे एंटरटेन, बार बार क्या हो रही है, स्ट्राइक। नहीं समझे हैं, यानी वीडियोज बीच में क्या हो गई कहीं से। अगर आप क्या लेते हो, एप्लीकेशन बैलेंसर को बताना पड़ता है कि देख अगर इमेज में, अगर पैकेट में क्या मिलता है तुझे, हेडर में इमेज मिलता है ना, तो इमेज का ट्रैफिक सिर्फ नोड 1 पे और नोड 2 पे ही जाना चाहिए, क्योंकि इमेज सिर्फ कहाँ रखी हुई है, नोड 1 और नोड 2 पर रखी हुई है। So basically actual Amazon provides two type of balancer. One is the network balancer, second is the application balancer. Network balancer works on layer 3 और application balancer works on layer 7. Application balancer support content based routing. क्या content based routing network layer, वो वैसे मॉडल की network layer 3 पे काम करता है। दोनों के नाम ही इसलिए क्या दिए हैं, नेटवर्क और एप्लीकेशन। नेटवर्क बैलेंसर में सिर्फ कनेक्शन बेस्ड राउटिंग होती है, बस जो कनेक्शन आएगा सब पे क्या होगा, वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन इनका बैलेंसर बैलेंसिंग करने के साथ साथ में स्टेट को भी मेंटेन करता है, ये बात लोगों को मालूम नहीं होती। दोनों बैलेंसर सर्वर की स्टेट को भी मेंटेन करते हैं। मतलब अगर बैकएंड में वी हैव 4 सर्वर्स और सडनली क्या हो गया, वन सर्वर में भी गोज डाउन, नोड 1, सो बैलेंसर ऑटोमेटिकली विल चेक द हेल्थ ऑफ सर्वर, सर्वर से बात करता है, अगर लगा कि सर्वर का 80% रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उस सर्वर पे ट्रैफिक को भेजना बंद कर देता है। ऐसा नहीं कि 10% पैकेट क्या हो गए आपके, लॉस हो गए, नहीं, यानी ये सर्वर की स्टेट को भी मेंटेन कर लेते हैं। इसलिए देर इज नो नीड टू कॉन्फ़िगर एनी एडिशनल ओएस क्लस्टरिंग। दोनों बैलेंसर ओएस क्लस्टरिंग मार्केट से जाने का मतलब यही था, बैलेंसर हैव द कैपेबिलिटी टू चेक द सर्विस लेयर, सर्विस इज नॉट गिविंग रेस्पॉन्स, so automatically balancer will block the traffic for the node। यानी बेसिकली हमको इसमें हेल्थ चेक टाइम सेट करना पड़ता है, किसमें, बैलेंसर में। हेल्थ चेक का मतलब होता है कि बैलेंसर कहता है कि मैं किसी नोड पर ट्रैफिक भेजने से पहले उसको अपने साइड से एक बार चेक कर लेता हूँ कि अगर ट्रैफिक मशीन हेल्दी है तभी मैं उस पैकेट को आगे एंटरटेन कराऊंगा, नहीं तो पैकेट को वहीं से कहीं और डाइवर्ट कर दूँ। इनके इनका बैलेंसर ही नहीं है, ये बैलेंसर भी करता है और प्लस इसका जो एडिशनल फीचर क्या है, एक सिस्टम की स्टेट को भी मेंटेन करके रखना। इसलिए देर इज नो चांस टू पैकेट लॉस। नहीं समझे, क्लियर, आगे बात करें। तो फर्स्ट लैब क्या है, हाउ टू सेटअप क्या, नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पहले 2 वेब सर्वर कम से कम सेटअप करने पड़ेंगे आपको। तो जल्दी से एक काम कर लेते हैं फटाफट से। पहले मेरे पास एक सिस्टम तो पहले सेटअप हो रखा है, इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं वेब 1। हाँ भाई, और एक मशीन और लॉन्च कर लेते हैं फटाफट से हम लोग, और इसको मान लेते हैं क्या, ये क्या सर। अब लोग कहते हैं कि यार अब सब ये तो बात ठीक हो गई, तो बैलेंसर बनाने के लिए सर अब जो इंस्टांस होंगे, अब इस बैलेंसर आने के बाद इंस्टांस पे पब्लिक आईपी होना मैटर नहीं करता, क्योंकि अब पब्लिक आईपी कहाँ पे होगा, बैलेंसर पे होगा, और बैलेंसर के पास
यानी कि अब ऐसा मत सोचना कि इंस्टांस पे पब्लिक आईपी होना जरूरी है। क्यों? जब ट्रैफिक एक्चुअल में इंटरटेन हो रहा है बैलेंसर से, तो पब्लिक आईपी होना बैलेंसर में मैटर ऑफ नहीं करता। पब्लिक आईपी होना करता है मैटर कहाँ? बैलेंसर। बट फिर भी मैंने एक पब्लिक आईपी दे दिया है। बैलेंसर बनाने से पहले आपको दो वर्ड बताओ आईटी में। पूछा जाता है आपसे कि आपका बैलेंसर के ऊपर कितने पूल चल रहे हैं। क्या पूछा जाता है आपसे कि आपका बैलेंसर पूल क्या है? दो वर्ड आपको मालूम होने चाहिए, एक तो बैलेंसर पूल और एक बैलेंसर लिस्टनर। बैलेंसर कैसा भी हो, ये दो वर्ड आपको मालूम होने चाहिए आपको। लिस्टनर का मतलब होता है कि तुम्हारा बैलेंसर भी किस पोर्ट पे काम कर रहा है, उसको बोलते हैं क्या? लिस्टनर। हाँ भाई। और लिस्टनर पे आने वाला ट्रैफिक किस पूल पे डालना है? पूल क्या है? ग्रुप ऑफ ट्रैफिक। कहाँ भेजना है बताओ? हाँ, इसी को बोलते हैं, पूल को बोल देते हैं टारगेट। क्या बोल देते हैं? टारगेट ग्रुप बोल देते हैं इसी को। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक बैलेंसर है, उसमें एक क्या बना हुआ है? लिस्टनर, और उसके पीछे क्या बना हुआ है? एक टारगेट ग्रुप है। तो एक्चुअल लिस्टनर का मतलब होता है पोर्ट नंबर। आपका बैलेंसर पे ट्रैफिक किस पोर्ट पे आएगा, और वो पोर्ट का ट्रैफिक कहाँ जाएगा? और टारगेट ग्रुप के अंदर क्या होते हैं? क्या होते हैं? मशीन होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले वी आर क्रिएटिंग बैलेंसर, देन लिसनर, देन टारगेट ग्रुप, और देन क्या? मशीन। हाँ भाई, सो गए क्या? तो पहले दो इंस्टांस सेटअप करके छोड़ देते हैं प्रॉपरली, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या मांग रहे हो? पानी? तो पानी ले आओ और पी भी आओ। तो सबसे पहले आपकी मशीन क्या हो गई है? मशीन सेटअप हो गई है। ठीक है। और यहाँ जाके एक काम कर दो आप, कौन सा पेज, और यहाँ पे लिख दो क्या? ये क्या वेब सर्वर 2 है, और ये क्या वेब सर्वर कौन सा? यहाँ भी मैंने एक पैकेट डाल दिया, कौन से वाला? HTTPD। और दोनों सिस्टम पे अपाचे एक बार स्टार्ट कर दो। ठीक है। और सेम यहाँ भी कर दो, अपाचे को स्टार्ट कर दो, और कहाँ जाओ, और यहाँ भी एक काम कर दो क्या? ठीक है भाई। इसका मतलब पहले एक अलग से सेपरेटली बिना बैलेंसर के पहले बीएम को पब्लिक आईपी से ओपन कर लो एक बार। पहले ट्रैफिक प्रॉपर ओपन हो जाएगी। यहाँ क्या वेब सर्वर 2 आ रहा है, और एक कौन सा था? 1 था। ये दोनों वेब सर्वर मेरे प्रॉपर काम कर रहे हैं अभी, मुझे पता चल गया है। अच्छा, ऐसा कर दिया क्या? एक काम करना पड़ेगा फिर, एक पे 1 कर देते हैं। ठीक है। ये तो कौन सा वाला है? चलो, हमें मतलब ट्रैफिक से है। ठीक है। तो एक काम कर देते हैं, इसको वेब 1 कर देते हैं, इसको वेब
क्लियर? अब कहाँ चलते हैं हम लोग? इसमें दो चीजें, एक तो लोड बैलेंसर है, यस श्योर, एक तो लोड बैलेंसर है और एक क्या है, तो कुछ पहले से बने हुए हैं, मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बट बोल रहा है कि यू कैन नॉट डिलीट। आई थिंक ये कहीं पे क्या हो रहा है आपका ये लिस्नर, तो पहले कहाँ जाओ, बैलेंसर में जाओ, ये एक आई थिंक क्या बना है इसके अंदर एक लिस्नर, तो पहले एक काम करो, इस लिस्नर को पहले यहाँ से डिलीट करो, अब इस बैलेंसर को यहाँ से डिलीट कर दो, अब देन कहाँ जाओ, और यहाँ से आपने टारगेट ग्रुप भी कर दिया है। हाँ सर, आप ये मानो कुछ नहीं है इसके अंदर, आपके लिए फ्रेश है सब कुछ ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा भी नहीं कि पहले बनाओ, आप बस वे कहता है कि पहले क्या बनाओ, इस स्टेप में दो काम हो जाएंगे, इस स्टेप में दो काम करेंगे हम लोग, एक तो बनाएंगे बैलेंसर, और बैलेंसर में क्या बन जाएगा एक लिस्नर, और लिस्नर के साथ में फिर हम क्या अटैच करेंगे, टारगेट ग्रुप में क्या आएंगे, मशीन आएंगी। तो पहले वी आर क्रिएटिंग, ये इनकी ओल्ड टेक्नोलॉजी जो मार्केट से क्या खत्म हो गई है, पहले इनके पास नाम क्या था इसका, अच्छा, अब कहाँ रहे हम लोग, टीसीपी यूडीपी काम करता है ये, नाम पूछ रहा है क्या है, नाम क्या है, बोल रहा है इस बैलेंसर पे ट्रैफिक बाहर से लेना है कि सिर्फ इंटरनली सिस्टम से लोड चाहते डिस्ट्रीब्यूट करना है आप लोग, मतलब सिर्फ इंटरनली सर्वर्स आपके इसको यूज करेंगे कि इसको हम लोग, पक्की बात है बैलेंसर होगा तो बाहर से ओपन तो हम उसे करेंगे हम लोग, इंटरनल लूंगा ना तो इस बैलेंसर को पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा, अगर इंटरनेट लूंगा तो इसको क्या बोलते हैं, इस बैलेंसर को दोनों आईपी मिलेंगे, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। अब पूछ रहा है बता इस बैलेंसर का लिसनर क्या है, ये बैलेंसर या तो काम करेगा 80 पोर्ट पे, या किस पे काम करेगा ये, तो मैं मेरी जो वेबसाइट है अभी मैं मान रहा हूँ किस पे चल रही है आपकी, नॉर्मल पोर्ट कौन सा है, 80 पोर्ट। अब पूछ रहा है, हाँ, यानी ये काम का पॉइंट है थोड़ा सा कि सर बैलेंसर का रीजन कौन सा होता है, जैसे अब हर एक सर्विस का बताते आ रहे हो आप लोग कि सर्विस वर्क्स ऑन रीजन लेवल और अवेलेबिलिटी जोन लेवल, तो ये सर्विस का सर लेवल क्या है, आपका बैलेंसर किस लेवल पे काम करता है मालूम है, हेलो, हाँ जी मैं बोलो, आपको ना क्लासरूम में थोड़ा आना पड़ेगा तो सही रहेगा उसके लिए ना आपको, तो नहीं इनके साथ में तो आपने मैंने अलग कर दिया, अब एक काम कर लो आप अपना, मुझे ना एक बार शेड्यूल बता दो पहले क्या है आपका ना, शेड्यूल अपना बता दो मुझे अपना, देखो एक तो मैं आपके लिए प्रॉपर बैच दूंगा वीकेंड में 8 बजे से, या तो वो वाला बैच कर सकते हो आप, कहाँ थे हम लोग, मैं क्या बोल रहा था कि ये जो आपका बैलेंसर है ना, एक्चुअल इट वर्क्स ऑन ओनली रीजन, क्रॉस द रीजन आपका अगर चल रहा है स्टांस तो उस पर लोड डिस्ट्रीब्यूट आप नहीं कर सकते, ऐसा मत करना कि वेबसाइट बंद चल रही है आपकी, वेबसाइट का एक स्टांस चल रहा है आपका रीजन एशिया में और एक चल रहा है आपका यूएस में, रीजन से रीजन के बेस पे अगर आपको करनी राउटिंग तो ये कंसेप्ट देता है आपको डीएनएस सर्वर, रूट 53 से बैठ के हम लोग क्रॉस रीजन भी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कि अगर मेरा कस्टमर इंडिया से आता है तो इंडिया पे आ जाए, और कस्टमर यूएस का है तो यूएस से क्या हो जाए, इंटर इन हो जाए, लेकिन जब बात आती है रीजन के अंदर ही अंदर, एक ही रीजन के अंदर मल्टीपल स्टांस हैं, तो रीजन लेवल के अंदर बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे काम करता है कौन सा, बैलेंसर। अब स्टांस भले आपका अवेलेबिलिटी जोन ए में हो, भले बी में हो, सी में हो, ये मैटर नहीं करता, आप एक ही बैलेंसर से यू कैन डिस्ट्रीब्यूट लोड अक्रॉस द अवेलेबिलिटी जोन, ये समझे, बैलेंसर आपका सिर्फ रीजन में होता है, ये पूछ रहा है तुमसे देखो कि मुझे बता के दो आपको अपना बैलेंसर, ये बैलेंसर एक तो किस सिस्टम के लिए ले रहे हो आप लोग, यानी योर वेब सर्वर किस बीपीसी में चल रहे हैं आपके, और वो स्टांस आपके ए में है कि बी में है कि सी में, बता रहा हूँ उसमें क्या, भले मेरा स्टांस कहाँ हो, इसका मतलब मैं इसी बैलेंसर से बैठता हूँ, बैठ के किसी भी स्टांस पे लोड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, चाहे वाले स्टांस अवेलेबिलिटी जोन ए में हो या बी में हो,
तो रीजन लेवल का रिसोर्स है पहली चीज़ तो ये। आपने एक रीजन में एक बैलेंसर काट लिया, अब उसमें आपका स्टांस भले ही कहीं चल रहा हो मैटर नहीं करता। क्लियर? डाउट है क्या? तो ऐसी लोड बैलेंसिंग कराने के लिए फिर आपको पिक्चर में लेके आऊंगा डीएनएस सर्वर। कि पहले ट्रैफिक इंडिया में आया और इंडिया का सर्वर डाउन मिले तो फिर कहाँ जाए? यूएस में जाए। तो अक्रॉस द रीजन जब भी बात करते हैं हम लोग, उस पिक्चर में आता है रूट 53। जब बात करते हैं विद इन रीजन, तो बात किसकी आती है फिर? अवेलेबिलिटी। तो लोग कहते हैं सर ऐसा हो सकता है क्या दोनों सर्विस यूज कर लें एक बार? क्यों नहीं यूज करोगे, करो आराम से। कैसे? जब मेरे पास इंडिया में चल रहे हैं 4 सर्वर और यूएस चल रहे हैं 4 सर्वर, तो पहले तो ट्रैफिक क्या करो, डीएनएस के ऊपर जाओ और बोल दो कि अगर ट्रैफिक यूएस से आता है तो यूएस में कहाँ जाए फिर? हाँ, 4 चल रहे हैं सर्वर, तो उनके ऊपर भी आपको एक बैलेंसर लेना पड़ेगा आपको। डीएनएस लेवल से तो ट्रैफिक क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन अब जिस रीजन में ट्रैफिक जा रहा है वहां भी क्या पड़े, 4 मशीन पड़े हुए हैं। तो अब उनके ऊपर यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड, तो फिर आपको उनके ऊपर एक बैलेंसर तो लेना पड़ेगा आपको। नहीं समझे? मतलब जैसे ये मेरे पास एक रीजन है, इस रीजन में 4 स्टार रखे हुए हैं। एक, अरे यार, 2, 3, 4। तो एक्चुअल इनके ऊपर भी तुम्हें एक बैलेंसर लेना पड़ेगा। और यहाँ भी क्या हो रखी, 4 स्टांस रखे हुए हैं, तो यहाँ भी आपको एक बैलेंसर लेना पड़ेगा। और यहाँ पिक्चर में क्या आएगा, और ये कस्टमर अगर इंडिया से आएगा और ये कस्टमर, तो दोनों पहले कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे। और यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे ये? और यहाँ से फिर, और ये यहाँ का होगा तो, और यहाँ से फिर। क्लियर ना? हाँ, डायग्राम ठीक नहीं थोड़ा सा, बट हाँ। तो डीएनएस पिक्चर में कहाँ आ रहा है? यहाँ पिक्चर में आ रहा है। और फिर इंटरनल ट्रैफिक आगे क्या हो रहा है, उन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो डीएनएस, ये पूछा था इंटरव्यू में कि बता फटाफट से प्लानिंग करके दे मुझे कि डीएनएस पिक्चर में कहाँ आएगा और आपका बैलेंसर पिक्चर में कहाँ आएगा। तो बैलेंसर आपका आता है ओवर द स्टांस, और डीएनएस पिक्चर में आता है ओवर द रीजन। क्लियर ना? जैसे प्रॉपर बोलना आना चाहिए आपको। लोग कहते हैं क्या डीएनएस आपका ईएलवी कैन बी रिप्लेस बैलेंस राउट 53। अगर बोलता आपसे बोलता है इंटरव्यूअर कि अगर ईएलवी इज एबल टू लोड डिस्ट्रीब्यूट तो 5 ईयर यूजिंग डीएनएस सर्वर, तो राउट 53 तो कम से कम यूज करना पड़ेगा हमको। बट राउट 53 डीएनएस रिजॉल्व करने के साथ साथ में आपको लोड बैलेंसिंग कर देता है, वो उसका फीचर है एक, अगर आपको यूज करना है तो। बट डीएनएस के फीचर को बैलेंसर से आप रिप्लेस नहीं कर सकते आप लोग। तो ईएलवी सर्विस उसको रिप्लेसमेंट नहीं दे सकती। समझ रहे हो ना? दोनों सर्विस का अपना क्या अलग अलग रोल है, कोई किसी रिप्लेसमेंट नहीं दे सकता। ठीक है भाई? तो मैंने क्या किया, अब बना रहा है टारगेट ग्रुप, यानी इसी एक्शन में हो रहा है काम। कौन सा वाला भी? देखो, पहले क्या बन गया, बैलेंसर का नाम दे दिया है। एक क्या बन गया, लिसनर, किस पोर्ट पे? 80 पोर्ट पे बन गया है। और ये क्या है? अब बताओ कि टारगेट के साथ जो मशीन चल रही है आपकी, उनका पोर्ट नंबर क्या है? जरूरी नहीं है कि वेबसाइट का पोर्ट नंबर और लिसनर का पोर्ट नंबर सेम होना चाहिए। अगर यहाँ तुमने 8080 दे दिया ना, तो तुम्हारी वेबसाइट का पोर्ट नंबर क्या हो गया फिर ये, यानी तुम्हारे जो वेब सर्वर्स है ना, वो 8080 होने चाहिए। अगर यहाँ आपने क्या लिया, अब मैंने आपसे एक लाइन बोली थी, क्या याद है आपको? अब बैलेंसर बोल रहा है कि देखो बाय डिफॉल्ट मेरी मेरी कुछ पॉलिसी है, मैं हर स्टांस को 30-30 सेकंड की गैप में चेक करूंगा। कितने में? ये पता है ये काम कर रहा है क्लाउड वॉच। कौन कर रहा है काम? हेल्प ऑफ द क्लाउड वॉच। ईएलबी एडवांटेज ले रहा है क्लाउड वॉच के, और हर 30 सेकंड के बाद 80 पोर्ट को हिट मारूंगा, लेकिन एक नोड को हेल्दी डिक्लेयर करने के लिए कम से कम 90 सेकंड लूंगा। क्यों? हेल्दी थ्रेशोल्ड कितना है? 3 है, और 30 सेकंड है, तो 30 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? यानी एक पोर्ट को 90 सेकंड चेक करूंगा, तीन तीन मतलब 30-30 सेकंड के इंटरवल में 3 बार चेक करूंगा। तीनों बार ओके 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 आया तो सर्विस क्या है, तब जाके मैं कहीं उसको पूल में ऐड करूंगा। थोड़ा टाइम काम
टाइम कम कर देते हैं। और अनहेल्दी कितना है, 2। इसको लोगे तो पैसा पे करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये है डिटेल मॉनिटरिंग और ये है स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग। ये पढ़ाऊँ क्लाउड वॉच के अंदर। अभी आप ये मानो कि 30 सेकंड की मॉनिटरिंग बाय डिफॉल्ट क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बताओ पूल में कौन कौन से मशीन को यू वांट टू रजिस्टर्ड। तो बता रहा हूँ इसको कि मेरे पास 2 सर्वर चल रहे हैं, इन दोनों को पूल में क्या कर लो, दोनों मशीन कहाँ आ गए, पूल में आ गए। और यहाँ से सर अब सब काम हो गए, देखो बैलेंसर बन गया, और यानी टारगेट ग्रुप भी क्या हो चुका है, बन गया। और टारगेट ग्रुप में मशीन क्या हो गए, बट अभी क्या हो रहे हैं, मशीन क्या हो रहे हैं, इनिशियलाइज हो रहे हैं, ठीक है। और ये क्या आ गया, और लोड बैलेंसर में क्या आ गया है, लिसनर। लिसनर में क्या आ गया, ये लिसनर बोल रहा है कि 80 पोर्ट पे आने वाला ट्रैफिक मैं कहाँ भेज दूंगा, और टारगेट बन कह रहा है कि मेरे पास जो ट्रैफिक आएगा मैं उसे कहाँ भेज दूंगा, मैं उसे कहाँ भेज दूंगा। लेकिन सर वो पब्लिक आईपी कहाँ है जिससे ट्रैफिक आएगा बाहर से। एक्चुअल आपको ऑटोमेटिकली बैलेंसर प्रोवाइड द यूआरएल, तो कहता है तेरी वेबसाइट का यूआरएल ये है, कौन सा वाला, कौन सा यूआरएल है। तो कहते हैं कस्टमर इस नाम से मेरी वेबसाइट ओपन थोड़ी करेगा। अब आगे चल के तुमको इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी किसके साथ में, अपने कंपनी के डोमेन के साथ में। अभी तुमको जब ओपन करना है बैलेंसर, तो तुम यहाँ से बैठ के हिट मारोगे इसको, लेकिन अभी क्या हो रहा है पेज ओपन, क्योंकि जब तक मशीन क्या नहीं आएंगे उसमें रजिस्टर्ड प्रॉपर 90 सेकंड वेट करना पड़ेगा आपको। अभी क्या आ रहा है मशीन, अभी इसका मतलब स्टेट क्या नहीं है इनकी हेल्थ थी, 60 सेकंड वेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये मशीन क्या होगा, अपाचे में आके रजिस्टर्ड, बैलेंसर पूल में क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो बैलेंसर इस पर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट, थोड़ा वेट कर लेते हैं। और इस नाम को आगे चल के हम मैप करेंगे इसमें जाके कंपनी के डीएनएस के साथ में, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। बट अभी क्या है, खाली बस अब तुमको बैलेंसर में मशीन ऐड करना और निकालना आना चाहिए। क्या है इसके बाद, हाउ टू ऐड मशीन इनटू द एग्जिस्टिंग बैलेंसर एंड हाउ टू रिमूव। सो देयर इज नो टफ, लाइक बस एक काम करना है, बस टारगेट ग्रुप में जाना है, जिसको निकालना है उसे करना है डीरजिस्टर्ड, जिसको रखना है उसको दोबारा ऐड कर देना है, ठीक है। तो नोड हेल्दी आ गई। अभी तो अभी काम करो आप लोग, यहाँ जाओ, हाँ ट्रैफिक क्या हो रहा है यहाँ पे देखो। अब इसको रेफरेंस मारो आप लोग, कभी क्या रहा वेब वन, समझ रहे हो ना। ये सेस अब कैसे बन जाता है तो टाइम लगता है फिर उसको ना, ऐसा है क्या। एक काम कर लो, आपको प्रॉपर देखना है ना आपको, तो यहाँ जाओ, हाँ ठीक है ना। चलो उसके बाद मैं अभी क्या, अभी एक लाइन बोला था आपसे मैं, क्या किस स्टांस को निकालना है आपको अगर बैलेंसर में से। और एक लाइन में आपसे बोली थी सर, आपने एक लाइन बोली थी बैलेंसर में स्मार्ट है कि अपने अगर ट्रैफिक मशीन डाउन जाता है ना, तो ये ट्रैफिक को रोक देता है। देखो कैसे, सपोज आपका एक बैलेंसर क्या हो गया सिस्टम, एक सिस्टम क्या हो गया आपका, जब अपाचे बंद हो गया तो सिस्टम क्या हो गया, डाउन हो गया ना, ऐसा मान लेगा वो। तो क्या कमांड है, सिस्टम सीटीएल स्टॉप। अब जिस मशीन की स्टेट क्या होगी, अभी क्या हो रहा है पता, इमीडिएटली 30 सेकंड तो पैकेट लॉस हो जाएंगे आपके, क्योंकि हेल्थ चेक पास होगी पहली बार तो। अभी तो पैकेट को तुम नहीं रोक पाओगे लॉस होने से, क्यों, क्योंकि 90 से 60 सेकंड तक मशीन क्या हेल्दी है उसके लिए। तो अभी तो आपका पैकेट क्या हो रहा है, देखो एक सिस्टम पे लॉस हो रहा है, वेब पे चल रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है अपना सिस्टम पैकेट, नहीं समझे, क्योंकि टारगेट ग्रुप के अकॉर्डिंग मशीन हेल्दी है। अभी देखो अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसकी अगली हेल्थ चेक पॉलिसी जब पास होगी ना पहले, जब वो इसको जाके क्या करेगा, अनहेल्दी करेगा मशीन को भी। तब तक यहाँ पे अनहेल्दी नहीं आएगा ना, तब तक पैकेट क्या होते रहेंगे आपके, वेब बंद चलता रहेगा, बट वेब टू के पैकेट लॉस होते रहेंगे आपके।
और कुछ टाइम बाद वेब 2 आना बंद ही हो जाएगा, अपने आप सिर्फ क्या आएगा, बस वेब 1 चलता रहेगा आपका। कहाँ, जब आपका मशीन क्या होगा, यहाँ जाके सीधा, ठीक है, समझे क्या बोल रहा हूँ, क्लियर ना। चलो, और इनका बैलेंसर इतना स्मार्ट है कि जब किसी सर्वर पे सर अगर आप मशीन निकालोगे, आप लोग जैसे तुम्हें किसी सिस्टम पैचिंग करनी है, किसी सिस्टम की पैचिंग करनी है आपको, तो पैचिंग हो रही है मशीन की, तो आप उस पर लोड डिस्ट्रीब्यूट कराओगे नहीं आप, जब सर्विस डाउन पड़ी है उसके ऊपर, तो आप किसी बैलेंसर को पहले करते क्या हो, पूल में से निकाल देते हो मशीन को, आप अलग कर देते हो उसमें से, तब उसकी पैचिंग वैचिंग कर लेते हो, रिबूट मारते हो, अब आ गया मशीन, तब उसे वापस ऐड कर देते हो, ठीक है। पैचिंग क्या होती है अभी समझा रहा हूँ, पैचिंग तो वर्ड जानते होंगे, नहीं जानते आप, पैचिंग वर्ड जानते होंगे, कुछ नहीं है पैचिंग, अच्छा आप नहीं जानते, ऐसा है क्या। पैचिंग का मतलब कुछ भी नहीं होता, किसी चीज़ की मेंटेनेंस करना, सही करना, ये सिस्टम है, उसकी सिक्योरिटी अपडेट, उसमें फाइल सिस्टम प्रॉब्लम नहीं कर रहा, उसके अंदर वल्नरेबिलिटी कितनी आ रही है, सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट्स आई हैं, उसे पैच बोल देते हैं। पैच कई टाइप के होते हैं, कर्नल पैच, सिक्योरिटी पैच, ओएस पैच, एप्लीकेशन पैच। कुल मिला के पैच करना क्या होता है, किसी चीज़ की मेंटेनेंस करना, मतलब गाड़ी की मेंटेनेंस करना, और क्या खराब हुई है, कोई पैच होता है। अब पैच क्यों आया, माइट हैव द सिक्योरिटी अपडेट, कोई बग फिक्स हुआ था, या तो क्या कोई अपडेट आई थी, किसी रीजन से पैच आता है उसका, और पैच डालना पड़ता है हमको। अब पैच के लेवल से आते हैं, कर्नल लेवल से आते हैं, ओएस लेवल से आते हैं, ठीक है ना, या एप्लीकेशन लेयर से आते हैं पैच, सबकी अपनी अलग क्या होते हैं, वो मेंटेनेंस को बोलते हैं पैचिंग करना, खाली बस। पैचिंग चलती है तो सिस्टम को हम रोक देते हैं, ट्रैफिक को हम लोग, तो मशीन क्या हो गया, अब अनहेल्थी हो गया ना, तो देखो अब ट्रैफिक क्या हो गया आपका, नहीं समझे, अब कोई पैकेट लॉस नहीं होगा। अब तुम इसको अपाचे स्टार्ट कर दोगे ना वापस, तो फिर से इसको ऐड कर लेगा अपने आप ये, कैसे, अब जब तक हेल्दी नहीं हो तब तक आप, हाँ भले ही आपने अपाचे स्टार्ट कर दिया ना, तब भी क्या आ रहा है, जैसे ही उसकी हेल्थ क्या होगी, प्रॉपर ओके होगी, ठीक है। चलो, अगर तुमने कल को गलती से रनिंग मोड में ना, तुमने किसी रनिंग मोड में स्टांस को निकाल भी दिया, कहाँ के, कहाँ गए आप लोग, तुमने गलती से जानबूझ के कौन सा स्टांस निकाल दिया आपने बैलेंसर में से, कितने स्टांस है इसके अंदर, 2 स्टांस है ना, और हेल्दी कौन सा चल रहा है अभी, कल को तुमने प्रॉपर हेल्दी स्टांस निकाल दिया इसमें से, आपने जानबूझ के हेल्दी वाला स्टांस क्या कर दिया है, निकाल दिया आपने, किसमें से, पूल में से, और आपने सेव कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टांस है किसमें आ गया अपने आप वो, ये पूछा था मैं आपसे कि एक स्टांस का ड्रेनिंग का मतलब क्या है। ड्रेनिंग का मतलब होता है कि तुम्हारा बैलेंसर क्या कर रहा है पता है अभी, तुम्हारा बैलेंसर इस सर्वर पे जो कनेक्शन स्टेबल थे उनको ब्रेक नहीं करेगा अभी तक, नए कनेक्शन को आना बंद कर देगा। जब कोई मशीन ड्रेनिंग मोड में होता है ना, तो ड्रेनिंग का मतलब होता है कि जो पहले था वो तो एग्जिट, उसको तो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ खत्म होने के लिए, इसको बोलते हैं डी रजिस्ट्रेशन टाइम। पूछा था इंटरव्यू में ड्रेनिंग टाइम क्या होता है, ड्रेनिंग टाइम होता है 5 मिनट का बाई डिफॉल्ट। उसका मतलब क्या होता है कि जो सर्वर एप्लीकेशन पे बने थे, जो कनेक्शन क्या थे एप्लीकेशन पे स्टेबल थे, कभी भी बैलेंसर उनको डिलीट नहीं करता, भले ही तुम ऑन द फ्लाई बैलेंसर में से मशीन निकाल दो भले ही, फिर भी तुम्हारा ट्रैफिक जो स्टेबल हो चुका है ऑलरेडी मशीन के साथ में, वो तो इंटरटेन होता रहेगा। लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर ट्रैफिक खत्म नहीं हुआ तो वो जाके उसको फिर टर्मिनेट कर देगा सेशन को। बट मुझे पता है कि 5 मिनट बहुत टाइम होता है, एक ट्रैफिक चला जाता है बंदा, नया कोई आ नहीं पाएगा लौट के। ट्रेनिंग मोड का मतलब ये नहीं कि नए कनेक्शन बन जाएंगे, नहीं, नए कनेक्शन तो इसके ऊपर अब आएंगे नहीं, बट कौन से कनेक्शन, खाली बस उन्हें खत्म होने में जो टाइम देता है वो, उसको बोलते हैं क्या, ट्रेनिंग मोड। और ट्रेनिंग मोड कितने का होता है ये मुझे, हाँ ये कहाँ से मालूम पड़ा है मुझे, कहाँ जाओ, एक्शन पे जाओ, और कहाँ, यहाँ लिखा हुआ है क्या, किसी नोड को डी रजिस्ट्रेशन करने का टाइम कितना है, 300 सेकंड है, बढ़ा सकते हैं बट स्टैंडर्ड टाइम क्या है इसका, 300 सेकंड है, इसको बोलते हैं ड्रेनिंग टाइम। क्या बोलते हैं इसको, क्लियर ना। ये मेन मेन कुछ पॉइंट है जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में आपसे, ड्रेनिंग क्या होती है, ये सब वर्ड का मीनिंग क्या है, हेल्थ चेक का मतलब क्या है, हेल्थ चेक करते क्यों हैं हम लोग, उसका मीनिंग क्या है, इसकी
बनाना सबको आता है बैलेंसर, की बड़ी बात नहीं बनाना, ठीक है। बट लॉजिकल चीज़ों को लेके बात करते हैं आपसे, वो कि आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं। रनिंग मोड में आपने कोई मशीन निकाल दिया बैलेंसर में से, तो उसका क्या आंसर दोगे आप? उस समझा के तो कस्टमर को कि अगर ऐसा होता भी है प्रॉब्लम मत करो, आपके पास 5 मिनट के आज भी अवेलेबल है, कोई कनेक्शन लॉस आपका होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो वापस एक मशीन क्या हो गया दोबारा से, एक मशीन तो क्या हो गई वापस, और एक मशीन आ गई अपने आप। ट्रेनिंग में आने के बाद कुछ टाइम बाद ये मशीन क्या हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी यहाँ से अपने आप, ठीक है। वापस लेके आना है इसको, तो कहाँ जाना है फिर, वही दोबारा से, और अगेन यहाँ से जाके दोबारा से इसको ऐड कर लेना, ठीक है। ये था हाउ टू रिमूव मशीन, मशीन निकालना बैलेंसर में से और ऐड करना। बट रियल मशीन बैलेंसर में ऐड नहीं होती है, टारगेट ग्रुप में होती है। किस में होती है? टारगेट ग्रुप में होती है। टारगेट ग्रुप कहाँ होता है, ठीक है। चलो, अब आपसे बोला जाता है इंटरव्यू में कि हमको कल को ये ट्रैफिक जो है ना, ये ट्रैफिक हमको अब अलग से 2 मशीन पे डाइवर्ट करना है पूरा ट्रैफिक। कौन सा? अभी तक क्या हो रहा है ट्रैफिक, देखो अभी ये तुम्हारा बैलेंसर है, ये आपका बैलेंसर है, ये क्या है आपका बैलेंसर है, और ये इसका लिसनर था, ठीक है। और इस लिसनर में क्या है टारगेट, ये क्या टारगेट, उसके पीछे क्या है 2 स्टांस लगे हुए हैं। मैं एक काम कर देता हूँ, ये है आपका लिसनर, ठीक है। ये क्या है, लिसनर है, और ये क्या है टी, और इसमें 2 स्टांस क्या बैकएंड में लगे हुए हैं आपके। अब मैं चाहता हूँ मुझे अलग से 2 मशीन और लेने हैं। अब मुझे पूरा ट्रैफिक वेबसाइट के कहाँ डाल देना है, और मुझे इसे खत्म करना है इसको। तो एक काम कर दो, अलग से 2 मशीन का एक क्या बना लो। हाँ, कैसे करके, अलग से पहले 2 मशीन का एक, किस नाम से, ठीक है। और बनाने के बाद क्या कर दो, बनाने के बाद क्या कर दो फिर, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं यार, ठीक है। और बनाने के बाद एक काम करना है बस, क्या आपको फिर, ये क्या हो गया इसको नाम देते हैं, क्रिएट क्या, एक्स वाई जेड, और इनसे ना पैसे वापस लो फीस की। सपोज करना ये आपका, यहाँ आपका ये सपोज बन गया है। अब आपको बस करना क्या है, डाइवर्ट करना है ट्रैफिक। कैसे, कहाँ जाना पड़ेगा आपको, कहाँ, यहाँ जाना पड़ेगा। और एक काम कर दो, किसको, इसको यहाँ से क्या करो, एडिट करो, और ट्रैफिक यहाँ से कहाँ भेज दो। अभी तो हमारे पास एक ही है ना, यहाँ से इसको इसको हटा देना, किसको, और यहाँ से अभी एक और होता ना मेरे पास। तो मुझे बस करना क्या है, नया जो टारगेट है ना, खाली बस उसका रेफरेंस देना है खाली बस, तो पूरा ट्रैफिक क्या हो गया डाइवर्ट, उस पे हो जाएगा। यह जरूरी थोड़ी है, जब हटाना ही है आपको तो ऐसे हटा दो, कैसे करके सीधा यहाँ जाओ, और इसको यहाँ से क्या कर दो, अब डिलीट कर दो। अब एक नया लिसनर ऐड कर लो, और उसका ट्रैफिक कहाँ डाल दो सीधा, फॉरवर्ड टू कहाँ, किसके ऊपर, आ गया अपने आप, और देन सेव कर दो। ये लो, बिल्कुल हो, वापस क्या आ गया, हमारा लिसनर आ गया ना, आ गया अपने आप। ये सीखा मैंने, लिस्टर बनाना उसको दोबारा से फॉरवर्ड करना ट्रैफिक को, ठीक है। और कंपनी बोलती है आपको इसी वेबसाइट को HTTPS पर रन करना है मुझे, सेम वेबसाइट को। तो फिर तुम्हें एक काम करना पड़ता है बस, क्या, सीधा ऐड लिसनर, और यहाँ से क्या करना पड़ेगा फिर आपको, TLS, और बताओ उसका टारगेट क्या है फिर,
उसका भी टारगेट क्या है, कौन सी मशीन है, लेकिन तुमको अब सर्टिफिकेट ब्राउज करने पड़ेंगे, कौन से वाले, अब तुमको यहाँ से कंपनी का सर्टिफिकेट इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं समझे। तो इसका मतलब एक बात निकल के आई है अब, क्या सर एक वेबसाइट दो पोर्ट पे चल सकती है, क्यों नहीं चल सकती। तो कंपनी कहती है सर जब एच चलाना है आपको तो फिर एच का बेनिफिट ही क्या है। हाँ ये बात सही है, ये कंपनी जब एच की वेब होस्टिंग चाहती है तो फिर एच बंद कर देगी, क्योंकि गलत चीज़ है फिर वो तो ना। आप अनसिक्योर कम्युनिकेशन क्यों दे रहे हो किसी को, जब आपको एच चाहिए कम्युनिकेशन। बट ऐसा कुछ यूज केस समझा रहा हूँ मैं आपको कि एक लिसनर, मैं इस एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि एक बैलेंसर में दो लिसनर हो सकते हैं, एक बैलेंसर, दो लिसनर और टारगेट ग्रुप, ठीक है ना। पहले होता है बैलेंसर, उसके पीछे क्या होते हैं फिर लिसनर, और वो कहाँ पे करते हैं ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट, टारगेट, उसके पीछे क्या होते हैं मशीन होते हैं बेसिकली। तो पूरे ईएलबी में तीन टॉपिक खाली बस, लिसनर, पूल और टारगेट ग्रुप। क्लियर। हाँ भाई, टारगेट ग्रुप भी पूल बोल देते हैं वैसे तो। पहला वर्ड है बैलेंसर, दूसरा लिसनर, तीसरा पूल या टारगेट, तो फिर आते हैं मशीन। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा टॉपिक क्या होता है, कौन सा टॉपिक है ये, नेटवर्क बैलेंसर। अब एक लैब कौन सी बची है आपकी अभी, एप्लीकेशन बैलेंसर, जिसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अब कंटेंट राउटिंग करेंगे। देखना अभी हम क्या करेंगे, तीन मशीन लेंगे और एक पे डालेंगे इमेज कंपनी की, एक पे वीडियोज और एक पे डिफॉल्ट पेज। फिर हम क्या करेंगे, ट्रैफिक भेजेंगे कि आप सीधा सीधा बोलूंगा राउटर से मैं कि एक काम कर दे, अगर बंदा इमेज खोलता है तो नोड 1 पे जाना है, अगर पिक्स ओपन करता है नोड 2 पे जाना है, अगर ये ओपन करता है नोड 3 पे जाना है। क्लियर। तो मैंने क्या कर दिया फटाफट से, इन बैलेंसर को मैंने खत्म कर दिया, किसको, मैंने इस लिसनर को यहाँ से। और ध्यान रखना किसी टारगेट ग्रुप को तुम ऐसे डिलीट नहीं कर सकते, देखो कैसे, क्या बोल रहा है ये, जब तक ये लिसनर में अटैच है। तो एक तरीका होता है ये भी करने का, पूछा था इंटरव्यू में आपसे कि किसी टारगेट ग्रुप को डिलीट करने से पहले प्रीरिक्विजिट क्या है, कि पहले वो टारगेट ग्रुप किसी लिस्टर में ऐड तो नहीं है। तो पहले कहाँ जाओ, लोड बैलेंसर पे आओ, पहले लिस्नर पे जाओ, पहले यहाँ से क्या करो फटाफट से ये, पहले ये लिस्नर। अब आपने टारगेट ग्रुप में और बैलेंसर में रिलेशन खत्म कर दिया, अब दोनों सेपरेट आइडेंटिटी हो गई। अब दोनों को चाहो तो यहाँ से आप कर दो, ये गया बैलेंसर और ये गया क्या, ये चला गया आपका। क्लियर। उसकी लैब अगर बोलो करते हैं हम लोग, छोटी लैब है उसकी भी, वैसे कर लें उसको आज ही अभी कि नहीं, रहने फिर। कुछ नहीं करना है मुझे, बस कंटेंट डालना है डिफरेंट में कंटेंट खाली बस, और पाथ राउटिंग करनी है बस, जैसा बोलो आप, मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ। नेक्स्ट टाइम कर लें फिर। हम्म। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हमारा राउटिंग, एक तो ये लैब अच्छी है